गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 से पाठ 3 हिमालय की बेटियां यह पाठ लेकर के आई हूँ और इस पाठ के जो लेखक है वो है नागार्जुन जी। आइए अब हम नागार्जुन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। नागार्जुन जी का जो जन्म था वो 11 जून 1911 ईस्वी में बिहार राज्य में सतलखा ग्राम में हुआ था। इनका जो नाम था बैद्यनाथ मिश्र, लोग इन्हें बैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जानते थे, किंतु इन्होंने जो भी हिंदी साहित्य में कहानी संग्रह लिखा, उपन्यास लिखे, उन्होंने बाबा नागार्जुन के नाम से ही प्रकाशित किया है। इन्होंने जो मैथिली भाषा में काव्य संग्रह लिखा था उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनकी प्रमुख कविता युगधारा, तालाब की मछलियाँ, सतरंगी पंखों वाली, और इनके जो प्रमुख उपन्यास थे वो थे रतिनाथ की चाची, उग्रतारा और वरुण के बेटे। अब आइए अब हम पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। हमारे जो पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि हिमालय तो एक पर्वत है, तो इसकी बेटियां कैसे हो सकती है। तो इस पाठ में जो हमारे लेखक है नागार्जुन जी, इन्होंने हिमालय का मानवीकरण किया है। जिस प्रकार मानव की जो बेटियां होती है उसी प्रकार हिमालय को भी एक मानव के रूप में बताया है। और उनकी जो बेटियां हैं यानी ये हमारी नदियां जो कहाँ से आती है, हिमालय पर्वत से आती है। तो हिमालय की बेटियों के बारे में इस पाठ में नागार्जुन जी ने बताया है। आइए अब हम हिमालय की बेटियों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में जब हम देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत, तो आपने भी कभी देखा है हिमालय पर्वत, आप भी कहीं गए होंगे हिल स्टेशन में पिकनिक वगैरह मनाने, तो आपने देखा है कि हिमालय पर्वत पे कितनी सारी बर्फ रहती है और वो बर्फ जब गर्मी में पिघल जाती है तो वो पिघलने के बाद में क्या बन जाती है, छोटी छोटी नदियां है। यानी नदियां बन करके कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से। तो इस पाठ में लेखक भी बता रहे हैं कि जब उन्होंने नदी को दूर से देखा तो उन्होंने देखा कि नदी कैसे दिख रही है उनको, एक शांत सुशील एक महिला की तरह। जिस प्रकार एक महिला शांत सुशील कुछ नहीं कहती और चुपचाप बहते रहती, उसी प्रकार उन्होंने भी नदियों को समतल भागों में कैसे देखा है, बिल्कुल शांत और सुशीलता के साथ में एक महिला की उपाधि दी है नदी को। तो इसमें लेखक कहते हैं कि जब वो नदी के पानी में जब नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कि मैं अपनी दादी, मौसी, नानी और मामी के गोद में नहा रहा हूँ। उन्हें एक अपनेपन का एहसास होता है। लेकिन जब नागार्जुन जी बोलते हैं कि जब मैंने नदी को पास से देखा, यानी जब मैं हिमालय पर्वत पे गया और नदी को पास से देखा, तो मैं एकदम उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो गया। कैसे आश्चर्यचकित हो गए लेखक, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नदियां जो है हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, तो वो उछलते कूदते हुए, आपने देखा पहाड़ी पर से जब पानी आता है तो कैसा उछलता कूदता है, एकदम ऐसे सीधे सीधे आता है क्या, नहीं, वो कैसे आता है, ऊपर ऊपर, यानी पत्थरों से टकराते हुए। यानी जैसे बच्चे कैसे रहते बचपन में मस्ती करते हुए, उसी प्रकार से नदियां भी क्या होती है, अपना मानो जैसे बचपन बता रही है कि हिमालय पर्वत की गोद में वो खेल रही है, उछल उछल के कूद रही है, और कूदने के बाद में वो अपनी पूरी चंचलता लोगों को दिखा रही है। और उसके बाद में वो बहते बहते कहाँ आती है, समतल भागों में आती है। तो लेखक वही बता रहे हैं कि किस प्रकार नदी अपने जो हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत को लेखक ने नदियों के कौन बताया है, पापा, पिताजी, यानी वो जब अपने पिता के घर में रहती है नदी तो किस प्रकार से खेलती है, उसको किसी की रोक टोक नहीं होती, वो कहीं उछलती है, कहीं कूदती है, और जहाँ उसको रास्ता मिले वहां से वो बहते चली जाती है। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो नदियां बहते हुए जा रही है, अब ये आगे बहते हुए कहाँ जाने वाली है, इसका कौन सा लक्ष्य है, जो ये अपने इतने प्यारे हिमालय पर्वत को छोड़ करके आगे ही आगे बहते जा रही है, आगे इनको क्या करना है। तो ये नदियां क्या करती हैं, पहाड़ियों से टकराते हुए कहाँ जाती है, घाटियों में जाती है, घाटियों के बाद में वहां से टकराते हुए बहते हुए रास्ता निकालते हुए कहाँ जाती है, अच्छे घने जंगलों में जाती है। और जब वो जंगलों में जाती है पेड़ों से टकराते हुए, तब लेखक बोलते हैं कि तब नदी जब शांत होती होगी तब उसे ऐसा लगता होगा कि मैं अपने हिमालय के गोद में ही अच्छी थी। तो ये जब नदियां हिमालय पर्वत से निकल करके समतल भाग में जाती हैं, उस समय हिमालय पर्वत को अगर पूछा जाए कि आपकी जो बेटियां है वो कहाँ चले गई, तो हिमालय पर्वत हमें कोई उत्तर न दे करके क्या हो जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाएगा, यानी मानो कि उसे बहुत दुख हो रहा है।
इसके आगे लेखक ने बताया है कि जो हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली बहुत सारी जो नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, रावी, झेलम, कोसी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो दो नदियां हैं, ये दो नदियां क्या होती है, आगे चल करके एक बड़ा रूप ले लेती है, और वो बड़ा रूप लेने के बाद में यानी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत चौड़ी हो जाती है। इसमें ये सारी छोटी नदियां मिलकर के दो नदियां बन जाती है, और ये दोनों नदियां कहाँ जाकर के मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि हिमालय पर्वत जो है वो रो रहे हैं, यानी बेटियों के जाने से रो रहे हैं, उनके जुदा होने से वो रो रहे हैं, और उनके अश्रु जो उनके आंसू है वो टपक यानी बूंद बूंद करके किसके रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, नदी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, और वो कहाँ जाकर के मिल रहे हैं, समुद्र में जाकर के मिल रहे हैं। तो इसमें लेखक ने बताया है कि जो समुद्र है वो कितने भाग्यशाली है, कितने खुशकिस्मत है कि जो हिमालय की ये जो नदियां हैं, हिमालय की जो बेटियां हैं, वो कहाँ जाकर के मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो जो लोगों ने समुद्र के में जो नदियों को देखा है, तो मानो ऐसा लगता है कि ये नदियां जो जब पहाड़ी में जब हिमालय पर्वत के पास में थी, तो ये कितनी अटखेलियां करती थी, कितनी बालिकाओं के रूप में बचपना जो उनका बचपना भरा हुआ था, उनमें उछल कूद करना, ये सब चीजें था। किंतु अब ये नदियां जब समुद्र में आ गई है तो कितनी शांत हो गई है। तो इसमें लेखक कहते हैं कि इनको देखने में जो आनंद मुझे आता है वो शायद पहाड़ी में रहने वाले लोगों को भी नहीं आता होगा। किंतु इनकी जो अटखेलियां है, जो मैंने उनको करीब से देखा है, हिमालय पर्वत पे किस प्रकार से वो अटखेलियां करती है, किस प्रकार से मस्ती करती है, और फिर धीरे धीरे जब वो जंगलों से आती है और जब समतल भाग में आ जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो वो कितनी शांत हो जाती है। तो मानो ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत और जो समुद्र है, इन दोनों के बीच में एक ससुर और दामाद का रिश्ता कायम हो गया। यानी हिमालय पर्वत को जो है वो नदी के कौन हो गए, पिता हो गए, और जो समुद्र है वो कौन हो गए, उनके दामाद हो गए। यानी दोनों में लेखक ने अपनी कल्पना के जरिए उन दोनों में हिमालय पर्वत और समुद्र में एक रिश्ता कायम कर दिया है, ससुर और दामाद का। लेखक आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने हिमालय पर्वत और नदियों का मानवीकरण किया है, तो पिछले काल में भी जो कवि होते थे वो भी इसी प्रकार कल्पना करते थे नदियों की। तो इसमें एक कालिदास के महाकाव्य के बारे में बताया है कि जो कालिदास थे, जो पूर्व काल के जो महान कवि थे, तो उन्होंने अपने मेघदूत काव्य में एक कथा बताई है कि मेघदूत काव्य में उन्होंने एक यक्ष और यक्षिणी के बारे में बताया, उनके विरह के बारे में बताया, विरह में जब वो जुदा हो जाते, अलग हो जाते, उनके बारे में बताया है कि उन्होंने बादल को अपना दूत किस प्रकार बनाया था। बादल पता है ना आपको, तो बादल को कैसे दूत बनाया था। तो यक्षिणी से जब बादल को भेजने, जो यक्ष है जब यक्षिणी से मिलने के लिए बादल को भेजते हैं, तो वो बादल को कहते हैं कि जब तुम मेरे यक्षिणी से मिलने जाओगे तो रास्ते में तुमको कौन सी नदी मिलेगी, वेत्रवती नदी। वेत्रवती नदी मीन्स बेतवा नदी। तो उस बेतवा नदी को प्रेम रूपी जल प्रदान करना। प्रेम रूपी जल प्रदान करना यानी बादल में क्या रहता है, पानी बना हुआ, पानी भरा हुआ रहता है। तो जब वो बोलते कि जब आप बादल जब यक्षिणी से मिलने जाओगे, तो जब वेत्रवती नदी के पास से जाओगे तो अपने थोड़े से जल वेत्रवती नदी में डाल देना, यानी वर्षा कर देना। इस प्रकार वो क्या हो जाएगी, प्रेम रूपी जल पा करके संतुष्ट हो जाएगी। इसके पश्चात लेखक ने जो पूर्वी काल के जो कालेलकर जो कवि थे उनके बारे में बताया है कि उन्होंने नदी को क्या माना है, लोक माता माना है। लोक माता यानी सारे लोगों की माता, यानी नदी को उन्होंने किसका रूप दिया है, एक माता का रूप दिया है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों का दुख दूर कर देती है, उनकी इच्छा पूर्ति करती है, उसी प्रकार नदी भी हमारी मानव की इच्छा पूर्ति करती है। यानी देखा जाए तो जब नदी बहते हुए जाती है तो रास्ते में उसको जो गांव शहर मिलते हैं, लोगों की प्यास बुझाते हुए वो चलते जाती है। जो पेड़ रहते, वृक्ष रहते, जीव जंतु तालाब में रहने वाले आजू बाजू, तो उनको भी वो जल की पूर्ति करवाती है। और आगे देखा जाए तो जिस प्रकार से हम नदी को एक माता मानते हैं, तो नदी को लेखक ने बताया कि हम नदी को बहन क्यों नहीं मान सकते, नदी को एक बेटी क्यों नहीं मान सकते, नदी को
और हम प्रेयसी क्यों नहीं मान सकते। यानी जिस प्रकार से नदी को माता की उपाधि दी गई है, तो उसी प्रकार से हम नदी के साथ में अपने दूसरे रिश्ते भी निभा सकते हैं। लेखक ने इसमें बताया है कि हम नदी के साथ में अपने रिश्ते निभाते हुए अपने दुख दूर कर सकते हैं। लेखक ने बताया है इसमें आगे कि किस प्रकार पूर्वी काल में आदि मानव लोग नदी के किनारे अपना जीवन व्यापन करते थे। क्योंकि क्या होता था कि जीवन व्यापन करने के लिए पानी तो बहुत जरूरी है, और वो पानी उन्हें कहाँ से मिलता। उस समय तो न कुआं खोदा जाता था, न बोरवेल खोदी जाती थी। तो जो पहाड़ी इलाकों से जो नदी प्रवाहित होती थी, तो उस नदी का वो जल लेकर के अपना जीवन व्यापन करते थे। तो इसी प्रकार लेखक ने बताया है कि एक नदी जो अपनी तकलीफों को सहन करते हुए आगे बढ़ते जाती है, तो वो नदी हमें कितना सुख प्रदान करती है। यानी रास्ते में उसके जो भी आता है तो उनको वो सुख प्रदान करती है। तो लेखक इसलिए कहते हैं कि अगर हम नदी से अपने रिश्ते जोड़े, एक बहन का, एक पत्नी का, एक प्रेयसी का और एक बेटी का, या फिर हो माता का, तो ये नदियाँ हमारी क्या करते जाएगी, दुख दूर करते जाएगी। तो लेखक क्या होते हैं, एक समय ऐसे ही बहुत थक जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, सतलज नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद में क्या होता है, जैसे ही नदी का प्रवाह आता है तो उनके पाँव पूरे धुलते हुए चले जाते, उनके मन में ताजगी आ जाती है और वो अंदर से गुनगुनाने लगते हैं। तो वो कौन सा गाना गाते हैं, आइए देखिए। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तिका में देखते हैं वो कौन सा गाना गुनगुना। ओ सतलज बहन तुम्हारी लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के विचित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस प्रकार कवि लेखक ने यहाँ पे क्या बताया है कि सतलज नदी किस प्रकार मेरे दुख दूर करती है और मुझे एक प्रफुल्लित मन से सुशोभित करती है। यानी इसका अर्थ ये है कि नदी चाहे तो हमारे मन के दुख दूर कर सकती है, बस हमें क्या चाहिए कि उनकी सुंदरता बरकरार रखनी चाहिए। जिस प्रकार नदी प्रकृति को सुंदर बनाती है, उसी प्रकार हम भी चाहे हमें भी क्या करना चाहिए कि नदी को एक सुंदर रूप देना चाहिए। हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। आजकल देख रहे हो आप लोग कि हम लोग नदियों को कितना गंदा कर रहे हैं। तो नदी जब हमारे दुख दूर कर रही है, नदियां हमें सब सारी वस्तुएं प्रदान करती हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपनी नदी की सुरक्षा करें। तो समझ में आया कि नदी जो हिमालय पर्वत से इतनी तकलीफें दूर करके, इतनी तकलीफें पार करते हुए एक समतल मैदान में, समुद्र में आती है, यानी उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो हिमालय पर्वत में रहती तब उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब वो हिमालय पर्वत से निकलते हुए कहाँ आती है, समुद्र में आती है, तो उसको जो उसका जो रास्ता है वो कितना पथरीला है, कितना कठिनाई वाला है, फिर भी वो लोगों के दुख दूर करने के लिए वहां से बहते हुए वो समतल भाग में आती है। तो हमें इस नदी का आदर करना चाहिए और इस नदी को अपने परिवारजनों के रूप में देखना चाहिए और उसकी सुरक्षा कायम रखना चाहिए। तो समझ में आया आपको हिमालय की बेटियां यह लेसन, यानी हिमालय पर्वत की जो बेटियां हैं वो किस लिए निकली है वहां से, लोक कल्याण के लिए, यानी लोगों का कल्याण करने के लिए हिमालय पर्वत ने अपनी सारी बेटियों को कहाँ भेज दिया, संसार में जन कल्याण के लिए। तो अगले भाग में हम अगले पाठ के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।